बीए फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट। विषय है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह क्यों कहा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भक्ति जो है, जो हम सामान्य रूप में आराधना, उपासना इस रूप में समझते हैं, भक्ति जो है वह रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार धर्म का रसात्मक रूप है। जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो वह रस का अनुभव करता है, और यह जो रस का अनुभव है इसे ही रामचंद्र शुक्ल उसे भक्ति कहते हैं। हम सामान्य रूप में समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति धर्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़ता है तो वह अहम का त्याग कर देता है, यानी अर्थात वह स्वयं को पहले महत्व न देते हुए ईश्वर को पहले महत्व देता है। तो वहाँ पर व्यक्ति का जो अहम है उसका जो त्याग होता है, या स्वयं की भावना को पहले रखने की जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है उसका त्याग होता है, उसे ही हम भक्ति के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईश्वर की प्राप्ति तब संभव है जब व्यक्ति धर्म से जुड़े और मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष, हर धर्म में मोक्ष की अवधारणा भिन्न भिन्न है। हिंदू धर्म में मोक्ष मोक्ष की अवधारणा से तात्पर्य है कि आवागमन से मुक्ति, अर्थात यह इस सांसारिक जीवन में जो व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण पुनः जन्म लेना पड़ता है, तो अगर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा तो वह इस संसार में दोबारा नहीं आएगा, अर्थात वह ईश्वर के पास जो आनंद की अनुभूति होती है उसे निरंतर प्राप्त करेगा। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में या भारतीय सभ्यता में हम कुछ प्रमुख मार्गों का अनुसरण करते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग जो है वह शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित था, आचार्य शंकराचार्य जो हैं। लेकिन ज्ञान का जो मार्ग है वह ज्ञानी लोगों के लिए है जो कठिन ज्ञान को जान सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से भी मुक्ति संभव है या मोक्ष संभव है, परंतु वह बहुत ही शुष्क और नीरस मार्ग है। दूसरी ओर योग का मार्ग जो है वह शारीरिक नियंत्रण पर आधारित है और उसमें कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी लोग योग नहीं कर सकते हैं और न ही सभी लोग ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में हम देश दुनिया की यात्रा, तीर्थ स्थलों की यात्रा, और कहीं ना कहीं हमें जो हम यज्ञ करते रहते हैं उस पर आधारित है, जो कि हम बाह्य आडंबर से भी जुड़ जाते हैं कई बार। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म का मार्ग भी उनके लिए है जो जिनके पास पैसे हैं और जो खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, अगर हम कहते हैं कि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो यह काफ़ी सुलभ है और सरल भी है। इसलिए भक्ति मार्ग को जो तात्कालीन समय था उसमें अधिकांश जनता ने स्वीकार कर लिया, और इस तरह से भक्ति जो है वह सभी के लिए सुलभ हो गई और वह आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। जबकि ज्ञान, योग और कर्म मार्ग जो है वह इतने सफल नहीं हो पाए, अर्थात आंदोलन का रूप नहीं ले पाए। इसके पश्चात हम देखेंगे कि तात्कालीन परिस्थितियां कैसी थी जिसमें भक्ति आंदोलन आगे बढ़ रहा था। तो राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति में राजा जो होते थे वह निरंकुश राजतंत्र का समय था और सामंतों के साथ निरंतर युद्ध का समय था, जैसा हमने आदिकाल में देखा। एक परिवर्तन यह हुआ था कि अब मुस्लिम शासकों का आगमन हो गया था और हिंदू जो जाति थी वह हताश हो रही थी, क्योंकि उनके सामने ही उनके मंदिरों को ढहाया जाता था और मूर्तियों को तोड़ा जाता था। इसलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हताश हिंदू जाति के पास अपने ईश्वर को याद करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। इसलिए भारत में भक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ या भक्ति काल प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं, धार्मिक परिस्थिति में भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म प्रचलित थे, जिनमें बौद्ध धर्म था, लेकिन वह अपनी रूप को परिवर्तित कर लिया था। जैसा हमने आदिकाल में देखा था कि वह वज्रयान शाखा में परिवर्तित हो गया था, जिसमें अत्यधिक भोग विलास और कुछ
गूढ़ चीज़ें शामिल हो गई थी। गूढ़ चीज़ें यानी रहस्यमयी चीज़ें जो सामान्य जनता उससे समझ नहीं पाती थी। जैन धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म के साथ साथ अब मुस्लिम धर्म में भी प्रारंभ हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में सगुण भक्ति धारा को प्रमुखता दी जाती है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में अब एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया, जबकि हिंदू धर्म में एक से अधिक ईश्वर जैसे राम, कृष्ण, विष्णु के 10 अवतार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शैव धर्म है, विभिन्न प्रकार के ईश्वर की उपासना की जाती है। हर धर्म की अलग अलग उपासना पद्धति होती है। वैसे ही सगुण ईश्वर की उपासना हिंदू धर्म की विशेषता है और एक ईश्वर की उपासना और एक ईश्वर की उपासना मुस्लिम धर्म की विशेषता है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे थे, इसलिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की आवश्यकता कबीर ने महसूस की। और सामान्य भक्ति मार्ग हम उसे कहेंगे जिसमें सभी धर्मों की प्रमुख प्रमुख बातों को शामिल कर लिया गया है, और जो अच्छी बातें हैं उसे स्वीकार करना तथा जो खराब चीज़ें हैं या खराब चीज़ें यानी धर्म में जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनका त्याग करना। इसके पश्चात सामाजिक क्षेत्र में हम परिस्थितियों को देखेंगे कि तो विषमता, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, इन सब चीज़ों में हमें जो बुराइयां नज़र आती हैं, जैसे जो निम्न जाति है वह उच्च जाति से अत्यधिक निम्न स्थिति में जीवन यापन कर रही है, और उच्च वर्ण जो है वह शिक्षा और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग होने लग जाता है। इस तरह से समाज में अंधविश्वास प्रचलित है। जिस तरह महिलाओं को लेकर स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई थी, तो ये सब चीज़ें जो है वो भक्ति काल की परिस्थितियों का उद्भव का कारण बनती हैं। इसके पश्चात हम आते हैं कि भक्तिकालीन जो आंदोलन है उसका उद्भव किस प्रकार हुआ। तो सर्वप्रथम यह तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ, और 7वीं सदी में जो पल्लव राजवंश है वहाँ पर अलवार और नैनार, जो अलवार हम विष्णु के उपासक को कहेंगे और नैनार हम शैव के उपासक को कहेंगे, यहाँ से यह धर्म प्रारंभ होता है और इसके पश्चात वह पूरे भारत में धीरे धीरे फैलता है। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र और उनमें पाए जाने वाले संप्रदायों का उल्लेख किया गया है, जैसे कश्मीर में श्री संप्रदाय, अष्टछाप मथुरा वाला क्षेत्र है, और अवध का क्षेत्र राम भक्ति धारा तुलसी का क्षेत्र है। असम के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कालांतर में आधुनिक युग में भक्ति आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर कबीरदास जी भी आते हैं, उनके शिष्य यहीं पर प्रचार करते हैं, जो कबीरधाम जिला है वहाँ पर, यह भी आप उल्लेख कर सकते हैं विशेष रूप से, नीचे भी अलग से नोट देकर। फिर रामानंद इस भक्ति धारा को उत्तर भारत में लेके गए थे, जो 7वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त पंजाब के क्षेत्र में नानक कबीर, राजस्थान में मीरा और दादू दयाल, गुजरात में नरसिंह मेहता, और महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, रामदास, और कन्नड़ या कर्नाटक क्षेत्र में कन्नड़ संत शामिल थे, जो भक्ति काल को पूरे भारत भर में प्रचारित करने का कार्य कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि यह भक्ति आंदोलन किस तरीके से पूरे भारत भर में फैल गया और इसका विस्तार संपूर्ण क्षेत्र में दिखाई देता है। इस मैप को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसे एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा। ओके, धन्यवाद।